वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिच फ्लॉ। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ही खास टॉपिक पे, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। आइए जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मो- इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाकर बाजार में पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करता है और इसके लिए वह ब्याज दरों का इस्तेमाल करता है। आरबीआई ब्याज दरों में फेरबदल करता है, जिससे नकदी की सप्लाई बढ़ या घट जाती है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। दुनिया के हर देश में वहाँ का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को निर्धारित करता है। ब्याज दरों को तय करते हुए आरबीआई को यह भी देखना होता है कि विकास में और मुद्रास्फीति में संतुलन बना रहे। ब्याज दरें ऊपर रहेंगी तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा और कर्ज नहीं मिलेगा तो कंपनी का विस्तार नहीं होगा। इस तरह इस तरह की इस तरह से अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर ब्याज दरें कम रहेंगी तो कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनियों के हाथ में और ग्राहकों के हाथ में भी ज़्यादा नकद रहेगा। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे तो वह ज़्यादा खर्च करेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए माल बेचने वाले अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। कीमत में बढ़ोतरी से बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति आ सकती है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। विकास और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आरबीआई बहुत सारी चीज़ों पर विचार करके ही ब्याज दरें तय करती हैं। अगर ये दरें संतुलित नहीं रही तो अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आ सकती है। आरबीआई को जिन दरों पर नज़र रखनी चाहिए वो हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो। आइए बात करते हैं रेपो रेट के बारे में जानते हैं। रेपो रेट बैंकों को जब कर्ज चाहिए होता है तो वह आरबीआई से कर्ज लेते हैं। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट ऊंचा है तो कर्ज लेना महंगा होगा और कम कर्ज लिया जाएगा। इससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अभी भारत में रेपो रेट 8% के आसपास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाया जाना बैंकों को पसंद नहीं आता है। आइए अब जानते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज है जिस दर पर आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से कर्ज लेता है तो बैंक खुशी खुशी से कर्ज दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरबीआई डिफॉल्ट नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई कर्ज का भुगतान ना करे। जबकि कंपनियों या कॉरपोरेट को कर्ज देने के समय डिफॉल्ट का खतरा बना रहता है। लेकिन जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर्ज दे देते हैं तो बाजार में नकदी की सप्लाई कम हो जाती है। इससे कंपनियों को कर्ज मिलने में मुश्किल होने लगती है। रिवर्स रेपो रेट की दर का ऊंचा होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनियों को कर्ज मिलने में मुश्किल होती है। आइए अब जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ नकदी रखनी होती है। यह रकम कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि सी आर आर यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है
अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा नकदी बाजार से निकालकर आरबीआई के पास चली जाती है। ऐसा होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आरबीआई हर 2 महीने पर इन दरों में बदलाव पर विचार करता है। शेयर बाजार इस बैठक और इसके फैसले पर नज़र रखता है। रेट सेंसिटिव यानी ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले शेयर आरबीआई के इस फैसले से प्रभावित होते हैं। इनमें बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हाउसिंग फिनांस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर शामिल हैं। तो हमने इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।